हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। सो दिस इज एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स ऑफ क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी, राइट। सो एक एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। नाउ एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो बड़े आसान से 2-3 टॉपिक्स पढ़ने इस एक्सरसाइज में, एंड देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, राइट है। तो 10th क्लास वैसे ओवरऑली आसान है, ठीक है। और कोई भी चीज़ आसान और भारी का एक सीधा सा रिलेशन है कि आप कितने फोकस से उसको समझ रहे हो। अगर आप फोकस से समझोगे तो लगभग सारी चीज़ें आपको आसान लगेंगी, और कोई चीज़ अगर एक्चुअल में टफ है भी तो अगर आप उसको डेडिकेशन से समझोगे, एक बार में नहीं, 2 बार में, 2 बार में नहीं, 3 बार में, तो अल्टीमेटली वो आसान हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी दुनिया में मतलब भारी और आसान जैसा कुछ नहीं है, सब कुछ आसान है, ठीक है ना। बस ऑल यू नीड इज़ फोकस एंड डेडिकेशन इन योर लाइफ, राइट। चलो जी स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की अगर हम बात करेंगे तो क्या है ये थ्योरम। ये कहता है, बहुत प्यारी थ्योरम है ना, बहुत छोटी सी थ्योरम है। क्या कहता है? कहता है एवरी कंपोजिट नंबर, कुछ लोग कहेंगे सर ये कंपोजिट नंबर भूल गए। एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed as product of prime factors। अभी क्या लिख रहा हूं इस बात का मतलब मैं आपको बताऊंगा, करके बताऊंगा, है ना, एक एक लाइन का मतलब समझाऊंगा। So every composite number can be expressed as product of prime factors. This factorization is unique. This factorization is unique apart from the order in which prime factors occurs. Apart from order in which prime factors occurs, ठीक है, ठीक है। क्या मतलब है भैया इस थ्योरम का, समझते हैं थोड़ा सा, है ना। सबसे पहले तो बात करते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। देखो, एक से बड़े वो नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। एक से बड़े वो नंबर जो प्राइम नहीं है, वो कंपोजिट है। अब यार ये मत कहना कि आपको प्राइम नहीं पता है, ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसको ये ना पता हो कि प्राइम क्या है। चलो ऐसे भी होंगे, 1-2 तो ऐसे भी होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो एक बात सुनो, अगर हम प्राइम की बात करते हैं तो प्राइम नंबर में कौन से नंबर आते हैं? एक से बड़े वो नंबर एक से बड़े वो नेचुरल नंबर ना, वो नंबर की जगह मैं नेचुरल नंबर लिख दूं। एक से बड़े वो नेचुरल नंबर जो सिर्फ एक से और अपने आप से डिवाइड होते हो, ठीक है, अपने आप से डिवाइड होते हो, ठीक है। सो प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए भैया? देखो, एक से बड़े वो नंबर 2, 3, 4 नहीं है, क्योंकि 4 किससे डिवाइड हो जाता है? 4 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 4 से भी डिवाइड हो जाता है, और 4 2 से भी डिवाइड हो जाता है। सो इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। देखो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे, अरे क्या बात है, पंगा ले लिया भाई अब तो प्राइम समझाने का। कोई नहीं, 2 मिनट में प्राइम समझा देंगे। देखो, अब एक से बड़े वो नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, तो देखो 2 1 से डिवाइड है और अपने आप से डिवाइड है, और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता ये, ठीक है ना, और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। अब जैसे 3 की बात करेंगे तो 3 भी अगर आप बहुत ही ध्यान से देखोगे तो या तो 1 से डिवाइड होगा या अपने आप से डिवाइड होगा, और किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम 4 की बात करेंगे तो भैया 4 क्या होगा? देखो 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा,
4 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 से और अपने आप के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये प्राइम नहीं होगा। उसने क्या बोला, प्राइम नंबर वो है 1 से बड़े वो नेचुरल नंबर जो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हो, ठीक है। सो 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो इसी डेफिनेशन के आधार पे, है ना, इसी डेफिनेशन के आधार पे आपका 2 प्राइम नंबर हो गया, 3 प्राइम नंबर हो गया, 4 प्राइम नंबर नहीं है ना। सो ऐसे ही करके हम लोग बहुत सारे प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। कैसे, देखो ये 4 तो नहीं है, ठीक है। सो हम लोग लिख सकते हैं कि भैया देखो 5 है, ठीक है, 7 है, 11 है, ठीक है, 13 है। सो दीज आर द प्राइम नंबर्स, है ना। सो बच्चों को जिनको नहीं आता होगा ना, है ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि आप छोटे बच्चों ना भूल जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज़, देखो अभी हमारे पास ज़िंदगी में बहुत समय है समझने के लिए, रटने से कुछ नहीं होता। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनका टारगेट होता है कि ज़िंदगी में उनका कि भैया 1 घंटे के अंदर एक एक्सरसाइज निपटा दो। उससे फ़ायदा क्या होगा, उससे फ़ायदा क्या होगा, है ना। गलती से तुम पास भी हो गए तो फ़ायदा क्या होगा, आगे जाके कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कोई तुम्हें बेवकूफ़ बोल ही देगा, है ना। तो इसलिए रुक जाओ, समझ लो। सो 1 से बड़े, देखो प्राइम नंबर बता दिया, 1 से बड़े वो नंबर जो प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब कॉम्पोजिट नंबर कौन से हुए बच्चों, कॉम्पोजिट नंबर कौन से हुए, 1 से बड़े वो नंबर जो प्राइम नहीं है, यानी कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ सो यानी कि आपको कंपोजिट नंबर समझ में आ गए, ठीक है। अब मैं फिलहाल इस बात को हटा रहा हूं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली तो क्या पढ़नी थी, थ्योरम पढ़नी थी, है ना। हमें अल्टीमेटली क्या पढ़ना था बच्चों, हमें अल्टीमेटली थ्योरम पढ़नी थी। तो उसने कहा कि भाई आप कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, आप कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, एवरी कंपोजिट नंबर, कह रहा आप कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो। लेट्स से मैंने एक कंपोजिट नंबर लिया 350, ठीक है ना, ये एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। वो कहता है इट कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो अब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे बेटा, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, छोटी क्लासेस में भी सिखाते थे। सो प्राइम नंबर्स फैक्टराइजेशन, यानी कि लेट्स से 2 से चलाया तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, ठीक है। फिर 3 से चलाते हैं, 3 पंजे 15 और नहीं चल पाएगा। लेट्स से 5 से चलाते हैं, 5 से चलाते हैं, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, ठीक है। फिर 5 से चलाते हैं, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। सो यानी कि 350 को आपने क्या कर दिया, 350 को क्या कर दिया आपने, प्राइम वेक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया, प्राइम वेक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर एक ही क्लास में मान के चलो 2 बच्चे हैं, सोनू और मोनू, सोनू ने ऐसे किया है तो मोनू कैसे कर सकता है, मोनू ऐसे कर सकता है कि भैया उसने 350 के फैक्टर्स ऐसे किए हूं, उसने 350 के फैक्टर ऐसे किए हूं, 5 एकम 5, सोनू ने फैक्टर्स ऐसे किए हों, ठीक है। ये सोनू ने किया है और ये मोनू ने किया है, ठीक है। शिखा, प्रीति, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। सो 350 के प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया उसने, ऐसे किया। तो वो कहता है कि भाई जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है, उनको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, है ना, ऐसा 350 की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, आप उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिल्कुल जी कर सकते हो, है ना। भाई ये प्राइम फैक्टर्स है, देखो ये प्राइम नंबर्स है ना, ये प्राइम नंबर्स है ना। सो ये क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इन नंबर से ये डिविजिबल है। सो दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है। सो ये प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में आपने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, ठीक है। तो क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। जिस जिस बच्चे ने, सोनू करे, मोनू करे, बबलू करे, राजा करे, है ना, कोई भी करे, लेकिन ये जो प्राइम फैक्टर्स है वो यूनिक होते हैं। ये जो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स है ये यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। हाँ, ये हो सकता है कि किसी का 7 आगे आए, किसी का 7 पीछे आए, किसी का 5 आगे आए, किसी का 5 पीछे आए, किसी का 2 पहले आए, किसी का 2 बाद में आए, लेकिन
ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। हर बच्चे के यही 4 फैक्टर्स आएंगे, हर बच्चे के यही 4 फैक्टर्स आएंगे, हर बच्चे के यही 4 प्राइम फैक्टर्स आएंगे। बस ये प्राइम फैक्टर्स आगे और पीछे हो सकते हैं। तो उसने यही कहा है कि भैया एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, ठीक है ना। और ऑर्डर पे अगर हम ध्यान ना दें तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, हर बच्चे का सेम ही प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा, हर बच्चे की सेम ही प्रोडक्ट आएगी। बस ये होगा किसी का 2 आगे, किसी का 2 पीछे, किसी का 5 आगे, किसी का 5 पीछे, ठीक है। ये बहुत बेसिक से थ्योरी थी, ठीक है। ओके जी, आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। इसको नोट कर लेंगे भैया सभी लोग, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो अब एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हालांकि प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपने बचपन में सीख लिया था कई बार, ठीक है, जब भी आपको प्राइम नंबर सिखाया होगा, फैक्टराइजेशन सिखाए होंगे। सो ये तो बात पुरानी थी, रिकॉल कर दी थी हमने, ठीक है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कह रहा है कंसीडर द नंबर 4 की पावर n, कह रहा है एक नंबर आप कंसीडर करो 4 की पावर n, कह रहा वेयर, इसमें n क्या है, एक नेचुरल नंबर है ना, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, ओके, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। कह रहा है चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। इसके क्वेश्चन में कहने का मतलब क्या है कि भाई चेक वेदर, हमको चेक करना है, क्या क्या चेक करना है भैया, कि क्या n की कोई ऐसी नेचुरल नंबर वैल्यू होगी, n की कोई ऐसी नेचुरल नंबर वैल्यू होगी जिससे कि 4 की पावर n आपको क्या दे दे, एंड डिजिट 0 दे दे, एंड डिजिट क्या दे दे बेटा आपको, 0 दे दे। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो, हम n की डिफरेंट वैल्यू ले रहे हैं, तो 4 की पावर n आपको क्या दे रहा है, 4 चौक 16 चौका 64 है ना, और 4 की पावर n 4 पावर 4, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 4 चौक 16 का 4 चौक 16 4 6 24 25 256। अब आप देखो हमने n की वैल्यू 1 ली, 2 ली, 3 ली, 4 ली, लेकिन कभी भी एंड का जो डिजिट है ना, वो कह रहा है कि चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो क्या 4 की पावर n 0 डिजिट पे एंड हो रहा है, 0 डिजिट पे एंड हो रहा है, 0 डिजिट पे एंड, यानी कि उसकी एंड डिजिट क्या 0 आ रही है, नहीं आ रही है। हमने 4 नंबर रखे देखे, अभी तक तो नहीं आई। तो ऐसे अभी और ट्राई करते रहेंगे। लेट से आप n = 5 रखें देखेंगे, 6 रख के देखेंगे, 7 रख के देखेंगे, 8 रख के देखेंगे, लेकिन आप n की नेचुरल नंबर वैल्यू कब तक रखोगे, कब तक रखोगे। इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं तो आपकी जिंदगी बीत जाएगी है, लेकिन आप समझ रहे हो, आप n की वैल्यू जिंदगी भर तक रख सकते हैं, ये चेक करने के लिए कि n डिजिट कभी 0 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, मैथमेटिक्स हमको हेल्प करती है। वो कहती है, मैथमेटिक्स कहती है कि भैया देखो, अगर कभी एंड डिजिट 0 होगा ना, अगर कभी एंड डिजिट 0 होगा, ठीक है, देखो अगर कभी भी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पर ध्यान देना, किसी भी नंबर में अगर एंड डिजिट 0 है, एंड डिजिट अगर 0 है, तो आपको भी पता है बेटा एंड डिजिट 0 तब आया होगा जब 2 और 5 दोनों ही प्राइम फैक्टर्स रहे होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो, 2 और 5 मिलके एक 10 बनाते हैं, यानी कि 2 और 5 मिलके एक 0 प्रोड्यूस करेंगे। अगर यही 2 और 5 के 2 जोड़े हो जाएं तो अब 2 0 आ जाएगी, यानी कि जितने 2 × 5 के पेयर उतने ही क्या हो जाएंगे, हमारे पास 0 आ जाएंगी। आ रही मेरी बात समझ में। तो इसका मतलब हम चेक करेंगे कि भाई क्या 4 की पावर n की अगर हम बात करें, क्या इसमें कभी भी 2 और 5 एज अ फैक्टर मिल रहे हैं हमें। देखते हैं, अगर हमने 4 पावर n देखा तो हमने कहा भैया 2, देखो 4 पावर n को हम क्या देखेंगे, 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे बेटा, 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, इट इज 2 × 2। और हमने देखा, ओहो हो, हमने देखा कि भैया बहुत ही ध्यान से देखेंगे
कि एज 2 and 5 आर नॉट द फैक्टर्स, देखो 2 है लेकिन 5 नहीं है, 2 है लेकिन 5 नहीं है, हमको क्या चाहिए, n डिजिट 0 लाने के लिए 2 और 5 दोनों चाहिए, 2 तो है यहां पे लेकिन 5 नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि एज 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 4, so 4 की पावर n will never end with the digit 0, will never end with the digit 0। क्यों? क्योंकि अगर आप खुद सोचो, अगर आप n की वैल्यू 1 2 3 4 करते भी रहोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 बार बार मल्टीप्लाई होता रहेगा। मान लो अगर आपने n की वैल्यू लेट से 2 ले ली तो क्या होगा, 4 की पावर 2 में ये 2 इंटू 2 दो बार लिखा जाएगा। भाई टेक्निकली अगर n की वैल्यू 2 हो गई तो ये वाली चीज 2 बार लिखी जाएगी, लेकिन 5 तो कभी भी फैक्टर आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि as 5 is not a prime factor of 4, so 4 power n will never end with the digit 0। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आपको लिखना है और ये वाली बात भी आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, ठीक है बच्चों, फटाफट से नोट कर लो, पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत ही ध्यान से। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारे स्कूल के टीचर ऐसे हैं, क्या नाम जो है, उन्होंने ऐसे किया था वैसे किया था। बेटा एक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को करने के 2 से 4 तरीके होते हैं, ठीक है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके टीचर ने, अगर मान लो आप देखो इसी सेम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखोगे तो एनसीईआरटी में किसी और तरीके से लिखा होगा, अगर आप कोई अरिहंत वगैरह की किताब में चले जाएंगे तो वहाँ पे सॉल्यूशन कुछ वैसे लिखा होगा दूसरे तरीके से, फिर आपके स्कूल टीचर ने कुछ और लिखवाया होगा। बात सब एक ही कह रहे हैं, बस बोलने का तरीका अलग है ना, है ना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो जी स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो जी। सो इसका मतलब अगर कल को मैं सुनो अगर मैं सेम क्वेश्चन में लेट से मैंने आपका क्वेश्चन चेंज कर दिया, और इस क्वेश्चन में मैं अब आपको कहता हूं कि ये क्वेश्चन 4 की पावर n के रिगार्डिंग नहीं है, ये 8 की पावर n के रिगार्डिंग है, तो आप कहोगे कि सर देखो ना 8 की पावर n में भी 5 एक फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है सर कि भैया कभी भी ये एंड नहीं होगा 0 डिजिट के साथ। क्यों? क्योंकि 5 एक फैक्टर नहीं है। आप समझ रहे हो? तो हम एनसीईआरटी के जब क्वेश्चन करते हैं ना तो आप उसको क्वेश्चन के तरीके से मत लिया करो कभी भी। कुछ बच्चे क्वेश्चन के तरीके से रट लेते हैं। मैं किसी भी क्वेश्चन को 5-10 मिनट में क्यों समझाता हूं? क्योंकि समझाना देह है, उसके बाद तो आप किसी भी किताब का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप कर लोगे। ठीक है बेटा? ठीक है, चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना, अब आगे बढ़ते हैं। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग एक और अच्छा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, लेट मी टेक 2 नंबर्स जिसका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, किताब से देख के लिए लिखते हैं। लेट्स से दिस इज 336 एंड 54। ठीक है, सो 336 और 54 ये 2 नंबर हैं जिसका हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है ना। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा फील आता है कि शायद ये सब चीज़ें आप 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ चुके हैं, बट ठीक है ना, देख लेते हैं, अगर हमारे सिलेबस में है तो पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, अच्छा ओके, बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। क्या कि अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, सो सबसे पहले उसने क्या कहा, एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 336 का और 54 का। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, सो जैसे मान लो मैं 6 पंजे 30 और 6 छंग 36 और 8 7 जा 56 7 1 जा 7, ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता।
क्यों? ये प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए नहीं है क्योंकि भैया ये प्राइम नंबर्स नहीं है ना, ये प्राइम नंबर्स नहीं है, सिर्फ इसमें एक प्राइम नंबर ये है, बाकी ये और ये प्राइम नंबर्स नहीं है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन की शर्त होती है, क्या होती है शर्त प्राइम फैक्टराइजेशन की? कि भाई आप जो है ना सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करोगे। सो लेट्स से मैंने जैसे 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, ठीक। सो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16। सो 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। हिंदी में मैं टेबल पढ़ लेता हूँ कई बार, आप 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, सो 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो गया 336 का प्राइम वेक्टराइजेशन हो गया भैया। देख लेते हैं, 2 की 1 2 3 4, सो 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। नाउ अब प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करेंगे हम लोग। सो दिस इज 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। सो दिस इज 54 का कितना हो गया भैया? इट इज 2 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। चलो जी बच्चों, तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब रूल क्या कहता है? रूल क्या कहता है? रूल समझते हैं। रूल कहता है HCF ऑफ 2 नंबर्स अगर आपको चाहिए, मान लो 2 नंबर्स का आपको HCF चाहिए, क्या क्या नंबर्स थे वो? ये नंबर्स थे। तो रूल कहता है कि भैया आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स, ऑल कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स, ठीक है ना, इन्वॉल्व्ड इन नंबर्स। इस बात को थोड़ा फील करेंगे ना, इन्वॉल्व्ड इन नंबर्स। तो देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर हमारे पास ये 2 नंबर हैं और इनका प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास ये रहा, ठीक है भैया। अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि अगर हमें HCF निकालना है तो सबसे पहले तो देखेंगे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं HCF निकालने के लिए। देखो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, ये हैं, ये कॉमन फैक्टर्स हैं। तो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स, यानी कि 2 कॉमन फैक्टर था, उसकी लीस्ट पावर कितनी हुई भाई? 4 तो ज्यादा पावर है, लीस्ट पावर 1 हुई, सो 2 पावर 1 इनटू, फिर यहां पे 3 भी कॉमन फैक्टर है तो उसकी लीस्ट पावर कौन सी हुई? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ? लीस्ट मतलब छोटी है ना, सबसे छोटी पावर, सो 2 3 6, सो दिस इज योर HCF। So product of the least power of all the common factors involved in the numbers, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं? HCF निकालते हैं। Now अब बारी आती है LCM की, है ना, LCM की, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, अब LCM की बात करते हैं, LCM की बात करते हैं, LCM की बात करते हैं। सो दिस इज LCM की बात, ठीक है। अब LCM ऑफ 2 नंबर्स कैसे निकालते बेटा हम लोग? मान लो ये 2 नंबर का मैं LCM निकालना है, तो कहता है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स involved in numbers, factors involved in numbers, involved in numbers, ठीक है। जैसे देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। 336 था तो 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, अच्छा 54 था सो 2 इंटू 3 पावर 3। अब एक बात बताओ बच्चों मेरे को कि सभी के सभी प्राइम फैक्टर्स क्या क्या इन्वॉल्व है, क्या क्या इन्वॉल्व है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो एलसीएम निकालने के लिए देखो, एक तो 2 इन्वॉल्व है, इन दोनों नंबर में क्या इन्वॉल्व है? एक तो 2 इन्वॉल्व है, एक 3 इन्वॉल्व है और एक 7 इन्वॉल्व है। यही 3 प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व है दोनों नंबर्स में, और इसके अलावा तो कोई चौथा नंबर नहीं है। अब 2 की भी हाईएस्ट पावर क्या है? 4। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3।
और 7 की हाईएस्ट पावर क्या है 1। सो आपको ऐसे करके एलसीएम लेना है कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हैं, उनकी सबकी हाईएस्ट पावर लेनी है आपको, ठीक है। ऐसे करके आपको एलसीएम निकालना है। और एचसीएफ में कहानी उल्टी होती है कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं सिर्फ उनकी छोटी वाली पावर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। सो दोनों में मैंने आपको डिफरेंस करके बता दिया। जब 2-4 क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलो जी, तो स्टूडेंट्स फटाफट से इस चीज को नोट करेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, वेरी गुड, वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। चलो जी, अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करते हैं, आगे करते हैं एनसीईआरटी का एक एग्जांपल। कहता फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बड़ा तुच्छु सा सवाल है। तो 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, 2 3 6, 3 एकम 3, ठीक है। ओके, तो 6 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 2 × 3 हो गए। फिर 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, ठीक है। सो 20 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 × 5। नाउ अगर मेरे को अब एचसीएफ चाहिए भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे, एचसीएफ चाहिए किसका, 6 और 20 का। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं कॉमन फैक्टर देखूंगा क्या है, कॉमन ये है, बस इसका लीस्ट पावर लिख दूंगा, क्योंकि और कोई दूसरा कॉमन फैक्टर है ही नहीं। तो 2 की लीस्ट पावर दैट इज 1, यानी कि 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है। सो दिस इज योर एचसीएफ, दिस इज योर एचसीएफ। अच्छा, अगर मेरे को अब एलसीएम लिखना है, एलसीएम ऑफ 6 and 20, एलसीएम ऑफ 6 and 20, तो मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा भैया इसको लेके यहां पे, मैं देखूंगा भैया सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, कौन कौन से इन्वॉल्व है। देखो 2 इन्वॉल्व है, 3 इन्वॉल्व है और 5 इन्वॉल्व है। 2 की हाईएस्ट पावर लेनी है मुझे, 3 की भी हाईएस्ट पावर लेनी है, 5 की भी हाईएस्ट पावर लेनी है। सो ऐसे करके मैंने एलसीएम लिख देना है, ठीक है बच्चों। क्लियर है सभी को? इट्स वेरी इजी, आई थिंक वेरी इजी है ना। 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में सिखाते होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन छोटी क्लासेस में सिखाते हैं, मेरे को पूरा पक्का पता है। फटाफट से इसको नोट करेंगे बच्चों, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके नोट्स भी आपको स्कोप्लस ऐप पे मिल जाएंगे, तो आराम से आप वहां से भी स्कोप्लस ऐप डाउनलोड करके अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेना 10वीं, और उसके बाद सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, राइट है। चलो जी स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सो आप अगर आंसर चेक करना चाहते हो तो 2 आंसर है, 5 × 15 चौक 60, तो 2 और 60 विल बी द आंसर, ठीक है। ओके, चलो जी, तो एग्जांपल नंबर 7 वो कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ ऑफ 96। सबसे पहले तो 96 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। सो ये कितना हो जाएगा, 3 3, वैसे तो 2 से भी कर सकता हूं मैं डिवाइड, है ना। 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12 एंड 2 3 6, 3 1 3। सो 96 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए भैया, दिस इज 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 × 3, ठीक है। अच्छा, 404 के भी फैक्टराइजेशन करने हैं हमें, ठीक है भाई। चलो जी, तो 404 के भी करने हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर भेज दूं क्या, ठीक है। 404 के भी कर लेते हैं भैया, कितना हो जाएगा, इट्स 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2। अरे बाबा, ये कैसा नंबर आ गया, 101। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 से नहीं कटेगा, 7 एकम 7 नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 13 नहीं कटेगा, 17 नहीं कटेगा, नहीं कट रहा भाई, ये नहीं कट रहा, ये किसी से कट ही नहीं रहा, ये खुद ही एक प्राइम नंबर है। सो 404 के प्राइम वेक्टर्स क्या लिख सकता हूं मैं, दिस इज 2 की पावर 2 × 101, ठीक है। चलो जी भैया, अब मेरा मतलब है क्या, मेरे को एचसीएफ निकालना है, किसका भैया, एचसीएफ निकालना है, किसका भैया, 96 and 404 का मेरे को एचसीएफ निकालना है। अच्छा बच्चों, सो 96 and 404 का मेरे को एचसीएफ निकालना है, तो मैंने इनके प्राइम फैक्टराइजेशन को यहां पे लिख लिया है। अब मेरी बात सुनेंगे बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे बच्चों, सुनो गौर नाल सुनना।
कितने चलिए गोबीदा फूल बन के। सुनो, HCF में क्या करते हैं हम लोग, कॉमन फैक्टर देखते हैं ना, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है यहाँ पे, और उसकी भी हमें क्या लेनी है, लीस्ट पावर लेनी है, लीस्ट पावर लेनी है, बस हो गया अपना काम। दिस इज आवर HCF, दैट मीन्स 4। ठीक है, कह रहा है एनहेंस फाइंड देयर LCM। अब LCM निकालो। सो LCM भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी LCM निकालने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका वो जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, जो पुराना तरीका है, जो आप लोगों को पता है। एक नया तरीका भी बताऊंगा, नया तरीका भी बताऊंगा। सुनो क्या है वो तरीका। सबसे पहले तो LCM लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, जितने भी प्राइम वेक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो लिख लेते हैं हम लोग। 2 है, 3 है और 101 इन्वॉल्व है। 2 की हाईएस्ट पावर 5, 3 की हाईएस्ट पावर 1, 101 की हाईएस्ट पावर 1। ठीक है ना, ठीक है। सो दिस इज अवर LCM हो गया। ठीक है भैया, आपको मेरी बात समझ आई? तो ये भी आपका LCM हो गया। ठीक है, सो LCM आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, LCM आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन इसके अलावा हमारे पास देयर इज वन अनदर मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट LCM एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्या है वो बता देते हैं। पहले आप इसको नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी, जब आपने ये नोट कर लिया, और मेरे को पता है कि आपने ये तो नोट कर ही लिया, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनेंगे। एक अच्छा सा फॉर्मूला भी होता है हमारे पास कि अगर आपको दो नंबर पता है, लेट A and B are two positive numbers, let A and B are two positive integers, ठीक है। let A and B are two positive integers, ठीक है, ठीक है। वो एक कुछ मैसेज आ गया था। let A and B are two positive integers, then उन दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो LCM ऑफ दैट नंबर इंटू HCF ऑफ दैट नंबर के इक्वल होता है। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? ठीक है, देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो ये दो नंबर क्या कहते हैं, 96 और 104। तो दिस विल बी इज इक्वल टू HCF ऑफ 96 एंड 104 इंटू LCM ऑफ 96 एंड 104। अब आपको ये अभी भी यकीन नहीं होता तो भैया करके देख लो, करके देख लो। 96 इंटू 104 कितना होगा भाई? 6 चौक 24 का 4 का हासिल को 2, 6 कम 6, 9 चौक 36, 9 एकम 9। सो दिस इज 4, 6 2 8, 6 3 9, 9 9 9 8 4, सो 9984। ठीक है, अच्छा HCF ऑफ 96 एंड 404, ये 404 है भाई। सुनो 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 सुनो, ये 404 है। अरे यार ये 404 है, 404 है, 404 है। ठीक है, सो मैं फ़ोन ले लेता हूँ भाई, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ, अदरवाइज तो बहुत टाइम लग जाएगा। दिल का दरिया बह ही गया, इसकी इबादत बन ही गया। सो 96 इंटू 10, सॉरी भाई क्या हो गया, 10 ही आ रहा है दिमाग में बार बार। 38,784 लेफ्ट हैंड साइड आ रही है हमारे पास। ठीक है, अच्छा HCF ऑफ 96 एंड 404 कितना था भैया? 4। ठीक है, 4 इंटू LCM कितना होगा भैया? LCM बता देता हूं मैं, LCM कितना है? 101 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 5 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 9696। बेसिकली ये वैल्यू कितनी आ रही है? 9696। अब देखो आपको मैं दिखाता हूं LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं है भाई। सो 96 इंटू 9696 इंटू 4, सो ये हो जाएगा 38,784 और यहाँ पे भी 38,784। तो हैंस वी हैव शोन दैट कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। सो दो नंबर की प्रोडक्ट
उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। ये बात ध्यान रहेगी आपको सभी को। तो यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जब हमें वो दो नंबर पता थे, हमें एचसीएफ पता चल गया था, तो हम एलसीएम कैसे निकाल सकते थे? एलसीएम कैसे निकाल सकते थे? देखो इसी क्वेश्चन में, पहले इसको नोट कर लो, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब इसी क्वेश्चन में हम ऐसे ना करके हम कैसे भी कर सकते थे? हम ऐसे भी कर सकते थे कि भाई जब हमें एचसीएफ पता है, दो नंबर पता है, तो हमें भी पता है कि भाई एलसीएम हम कैसे निकाल सकते थे। देखो एलसीएम हम निकाल सकते थे फ्रॉम दिस एलसीएम ऑफ 96 and 404 कैन बी काउंटेड एज 96 into 104, सॉरी 404, क्या हो गया भाई दिमाग में बार बार 104 क्यों आ रहा है, अपॉन एचसीएफ ऑफ 96 and 404। ठीक है बच्चों। सो एक तरीका एलसीएम निकालने का ये भी था। क्लियर है? आ रही है आपको बात समझ में? तो एक तरीका वो था और एक तरीका ये भी है। फटाफट से इसको नोट करेंगे, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, चलो जी स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं एंड वी हैव अ क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8। अब यहां पे 3 नंबर हो गए हैं और हमें उसका क्या निकालना है? एचसीएफ एंड एलसीएम। सो हमें 3 नंबर का एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 3 नंबर है अगर हमारे पास, तो हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है ना, तो 6 = 2 × 3। फिर 72 अगर हमारे पास है, सो 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, यानी कि 72 = 2 की पावर 3 × 3²। ठीक है, देन 120 की अगर हम बात करें, सो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 2 × 5 = 10, 5 × 1 = 5। ठीक है भैया, ठीक है। सो 120 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए भैया? 2 की पावर 1, 2, 3, ठीक है, इंटू 3 × 5। ठीक है, नाउ अगर हमको एचसीएफ निकालना है भाई, एचसीएफ ऑफ 672 and 120 निकालना है, तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग? तो अब हम लोग को क्या लेना है बेटा? इसका एचसीएफ लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे बेटा? बहुत ध्यान से देखेंगे कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। कॉमन हमारे ये है। अगर कॉमन ये है तो कॉमन फैक्टर्स की लीस्ट पावर लेनी होती है। तो 2 की लीस्ट पावर 1, 3 की लीस्ट पावर भी 1, सो यानी कि 2 × 3 = 6। दिस इज अवर एचसीएफ। नाउ इफ वी वांट टू फाइंड आउट एलसीएम, लेट्स फाइंड आउट एलसीएम। एलसीएम ऑफ 672 120, अगर हम एलसीएम निकालना चाहते हैं, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एलसीएम अगर हम निकालना चाहते हैं, सो एलसीएम ऑफ 672 120 है ना, तो ये सभी प्राइम फैक्टराइजेशन यहां से उठा लो और अब हम लोग यहां पे करेंगे। ठीक है, सो लेट्स डू इट। 672 and 120, तो हम लोग क्या करेंगे? जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, 2 हैं, 3 हैं और 5 हैं, तो 2 की भी हाईएस्ट पावर 3, 3 की भी हाईएस्ट पावर 2 और 5 की भी हाईएस्ट पावर 1। सो इसका मतलब कितना हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 × 3 = 9 × 5, सो 8 × 5 = 40, 360। सो दिस इज आवर एलसीएम। सो 6 and 360 आर द एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है बच्चों, सो मैंने आपको आज इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर अगर हम बात करें तो हमने क्या क्या सीख लिया है? बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर मैं स्टार्टिंग में चलूं तो सबसे पहले हमने सीखा कि भैया कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है उसका फैक्टराइजेशन मैं करूं, तुम करो, सोनू करे, मोनू करे, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। कोई प्राइम फैक्टर आगे पीछे तो हो सकते हैं लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। ये फैक्टर्स यूनिक होंगे, बस आगे पीछे हो सकते हैं, सोनू के, मोनू के, मेरे, किसी के भी। ठीक है, ओके। फिर मैंने आपको बताया था कि भैया किसी भी एक्सप्रेशन में
एंड डिजिट 0 तब होगी जब उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और 5 होंगे, है ना। 2 और 5 का दोनों का होना जरूरी है। यहां पे सिर्फ 2 एक प्राइम फैक्टर था लेकिन 5 नहीं था, तो इसका मतलब क्या है कि भैया कभी भी इसकी एंड डिजिट 0 नहीं आ सकती, है ना। वो हमने रीजन बताया। फिर मैंने आपको बताया कि भैया एलसीएम एंड एचसीएफ को निकालने के क्या तरीके हैं। तो मैंने एलसीएम क्या एचसीएफ करने का तरीका बताया आपको कि मैंने बताया भैया 2 नंबर हैं उनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो एचसीएफ क्या होता है, जितने भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनकी लीस्ट पावर का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। और एलसीएम क्या होता है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनकी हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ओके, फिर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था ये वाला, इसको मैंने पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखा दिया था। फिर मैंने आपको एक रूल भी बताया था कि भैया 2 नंबर की प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होती है ना। और मैंने आपको ये वेरीफाई करके भी बताया था। और उसके बाद मैंने कहा था कि अगर आपके पास 2 नंबर है और आपके पास उसका एचसीएफ है ना, तो आप एलसीएम जो है यूजिंग दिस रूल, है ना, आप आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने इन दी एंड एक और क्वेश्चन किया फाइनल कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करने के लिए, ठीक है बच्चों। सो दिस इज समथिंग विच इज इन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2। और इतना अगर हमने सीख लिया है तो हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, हर क्वेश्चन को अपने आप से, नॉट ओनली फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2 बट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आरडी और आरएस। लोग सोचते हैं कि यार उधर क्वेश्चंस बहुत टफ है, अदर एक्स्ट्रा बुक में हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक है ना, तो आप हर जगह के क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है ना। बस आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। एंड हाँ, एक बात मैं अब समझता हूं कि कुछ एक्स्ट्रा बुक्स में जो क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, ठीक है, उनको समटाइम्स आपको डिफिकल्टी फेस होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसके लिए वो एक अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जहां पे आपको डिफिकल्टी फेस हो रही है इसका मतलब आप वहां ग्रो कर रहे हो। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जरूर ट्राई करें, ठीक है ना। हम तो अपने उन्नति बैच में, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब पे तो अपने को इतना मौका नहीं मिल पाता, क्योंकि बच्चे ना तो क्वेश्चन पूछ पाते हैं, ठीक है ना, और लाइव भी पढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, तो एक रूटीन में हम बच्चों को देख नहीं पाते हैं कि कौन बच्चा क्या कर रहा है। लेकिन उन्नति बैच में तो हम बिल्कुल डेडिकेशन के साथ सभी बच्चों को जो है ना खूब सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराते हैं, सो दैट कि उस बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो जाए, ठीक है। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में ये होगा, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा या नहीं होगा, कि सर जैसे 2 नंबर्स के बीच में एक रिलेशन होता था कि 2 नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता था, तो क्या सर ये रिलेशन 3 नंबर्स के लिए भी वैलिड होता है? क्या सर ये रिलेशन 3 नंबर के लिए भी वैलिड होता है? यानी कि क्या सर हम ऐसा कह सकते हैं कि a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ a इंटू बी इंटू ए बी एन सी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी एन सी? क्या सर ये बिल्कुल सही बात है? नहीं, ये गलत है। दिस थिंग इज नॉट इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है ना। तो 3 नंबर्स के लिए क्या रूल है भैया? 3 नंबर्स के लिए क्या रूल है भैया? ठीक है ना। तो ये तो भैया क्या होता है, गलत होता है ना, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये तो रॉन्ग है, ठीक है। सो अब 3 नंबर के लिए क्या रूल है ना, तो 3 नंबर के लिए रूल देखेंगे भैया, सभी लोग 3 नंबर के लिए रूल देखेंगे। 3 नंबर के लिए जो रूल होता है वो ये होता है कि अगर 3 नंबर आपको दिए हुए हैं, अगर आपको 3 नंबर का लेट से एलसीएम चाहिए, एलसीएम ऑफ 3 नंबर ए बी सी, हालांकि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, किताब में कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो मैं आपकी सहूलियत के लिए बता रहा हूं, क्योंकि समटाइम्स आरएसआरटी से इंस्पायर होकर बहुत सारे टीचर्स क्लासरूम में लिखवा देते हैं, लेकिन सीबीएसई में कभी भी इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता। ये तो मैं सिर्फ आपको एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूं, है ना। एनसीईआरटी के बैक साइड पे एक समरी और नोट्स टू द रीडर करके दे रखा है, दैट्स वाई। सो एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू वो 3 नंबर का प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे डॉट मल्टीप्लीकेशन से दिखा रहा हूँ, इनटू एचसीएफ ऑफ 3 नंबर, एचसीएफ ऑफ 3 नंबर अपॉन पेयर वाइज एचसीएफ, है ना, पेयर वाइज ए और बी का एचसीएफ, है ना। इतने में तो आदमी खुद ही निकाल लेगा ये फॉर्मूला लगाने के चक्कर में, इसलिए ये फॉर्मूला पॉपुलर नहीं है ना, इसलिए ये फॉर्मूला पॉपुलर नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने में तो आदमी 3 नंबर में वैसे भी एलसीएम एचसीएफ का फॉर्मूला ही लगा लेगा, ठीक है, जो हमने आपको बताया प्राइम फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला, है ना। तो वो वाला फॉर्मूला लगाना ज्यादा आसान है। अब देखो ना, यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूला थोड़ी लगाया,
यहाँ पे हमने तो क्या करा, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखा HCF क्या होगा, HCF सिंपल जो है कॉमन फैक्टर्स का लीस्ट पावर का मल्टीप्लीकेशन, LCM क्या होगा, जितने भी प्राइम फैक्टर्स इन्वॉल्व है उनकी हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लीकेशन। ये करना ज्यादा आसान है कंपैरेटिव टू दिस, बट फिर भी फॉर्मूला किताब के पीछे दिया हुआ है तो मैं लिखवा रहा हूं, लेकिन आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही ये अप्लाई करने की जरूरत है, वो तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं बता दे रहा हूं कि ऐसे ही 3 उसका फॉर्मूला, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 नंबर का प्रोडक्ट और फिर उसके बाद LCM ऑफ 3 नंबर, ठीक है, एंड देन अपॉन पेयर वाइज LCM की मल्टीप्लीकेशन, पेयर वाइज LCM की मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो मैं ये लिख के डिलीट कर दूंगा, मतलब लिख के मैं मिटा दूंगा, लिख के मैं मिटा दूंगा, ठीक है, इसका कोई यूसेज नहीं है। हमको क्या करना है, हमको इसी मेथड से ही 3 नंबर्स का LCM और HCF निकालना है, ठीक है ना। ये तो मैंने लिखवा दिया, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। बस एक बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि भैया ABC 3 नंबर अगर हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, सो उनकी प्रोडक्ट जो है इज नॉट इक्वल टू LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स इनटू HCF ऑफ दीज 3 नंबर्स, ठीक है। ये बात सभी लोग ध्यान रखेंगे, ये बात सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों? चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब मिलेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए, ठीक है। और ऐसे ही करते करते आप देखोगे एक एक वीडियो, एक एक लेक्चर करते करते कब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा भाई, हैं। सोनू मोनू दोनों खुश हैं कि आज लेक्चर में हमारा जिक्र हुआ है। अगली बार मैं बबलू और पिंटू का जिक्र करूंगा, तो ध्यान रहे सब लोग बबलू पिंटू को पकड़ के लाएं, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय, लव यू ऑल। और इसके नोट्स आप स्कोप प्लस ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं क्लास 10th में जाके रिसोर्सेज सेक्शन में। बाय 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 बाय।